बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक का पहला दिन रहा और जो कुछ चीजें सामने आ रही है, हालांकि अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी जिस तरह से इन चुनावों से पहले 9 राज्यों में चुनाव हैं, उससे पहले जो ये तैयारी कर रही है 2024 से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाए, क्या आंकलन आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के तैयारियों में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी पे जुट जाती है। अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव और दिल्ली एमसीडी के चुनाव खत्म हुए हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की भाजपा ने, हिमाचल वो हारी है, एमसीडी में भी हारी है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में निश्चित रूप से जो 2023 के 9 राज्यों के और कश्मीर के भी, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए तो 10 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और 2024 में लोकसभा चुनाव है। इनकी तैयारियों को लेकर, इनकी रणनीतियों को लेकर पूरे दिन मंथन हुआ है। और जैसा कि रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी चल रही होगी उसमें कहा भी गया है कि 1,32,000 बूथों तक पहुंच चुके हैं। 72,000 कमजोर बूथों को उन्होंने पार्टी टारगेट कर रही है। एक भी चुनाव नहीं हारना है। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है अभी इसमें इसका जो राजनीतिक प्रस्ताव आएगा कार्यकारिणी का, उसमें से ये स्पष्ट होगा कि भाजपा 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में उसका मुख्य राजनीतिक एजेंडा क्या होगा, मुख्य मुद्दा क्या होगा। और जो अभी तक के जो संकेत हैं उससे लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो उनका अपना कनेक्ट है लोगों से, वो और उसके साथ साथ जो 10 साल का कामकाज है सरकार का, उसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो हिंदुत्व का मुद्दा होगा। और भाजपा निश्चित रूप से इस पूरे 1 साल का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही अपनी व्यू रचना करेगी। ये इस कार्य समिति की बैठक में कुछ और बड़े फैसले होने हैं। अभी एक चर्चा ये भी है कि मंत्रिमंडल का भी फेरबदल होना है। अब मंत्रिमंडल का अगर फेरबदल होना है तो जाहिर है कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, कुछ संगठन में नई जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ संगठन के लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे। तो इन सारी चीजों पर मंथन इस कार्यकारिणी में, हालांकि ये फैसले तो बंद कमरों में होते हैं, किसको कहां लिया जाना है, किसको कहां जाना है, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी पूरा अगले साल ध्यान देगी, जिनको लेकर जनता के बीच जाएगी, उनको जरूर इस कार्य समिति की बैठक में रेखांकित किया जाएगा, उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके आधार पर जो है भाजपा अपनी जो है आगे की रणनीति बनाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नड्डा जी जो है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये पहला कार्यकाल जो है लगभग पूरा हो रहा है और अगला कार्यकाल भी उम्मीद है उन्हीं को मिलेगा। तो इसकी भी तैयारी होगी। उसके बाद उनकी नई टीम कैसे बनेगी, उस टीम में कौन कौन होंगे, ये सारी चीजें, ये सारी तस्वीर इस कार्य समिति के बाद साफ होगी। बिल्कुल, जो मजबूती है बीजेपी की, जो चुनावों की तैयारी और तमाम, वो तो आपने बताई विनोद जी, लेकिन जो चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, ऐसा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो बीजेपी नहीं जीत पाए। हालांकि वहां पे जिस तरह से परिस्थिति रहती है, एक बार जीतती है, दूसरी बारी नहीं जीतती सरकार जिस पार्टी की होती है। उस लिहाज से चुनौतियां आप क्या देख रहे हैं? क्या महंगाई को लेकर कुछ चुनौती है या उसको एक तरह से सरकार कंटेन करते हुए दिख रही है? आपका क्या आंकलन है, क्या मुद्दे हैं जो सरकार के सामने एक चुनौती बन सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, मजबूती तो ये है कि प्रधानमंत्री का चेहरा हर चुनाव में सामने रखा जाता है, लेकिन अपने आप में कोई जो मुश्किलात हैं, हम देखें राज्यों में जो क्षेत्रीय संगठन है वो मजबूत बने हुए हैं, मजबूती एक तरह से अपनी और हासिल कर रहे हैं। हालांकि मायावती ने कह दिया वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इससे फायदा ही होगा बीजेपी को, लेकिन आपका आंकलन क्या है चुनौतियों को लेकर? देखिए, मायावती जी अकेले चुनाव लड़ेंगी, इससे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि अगर मायावती जी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी तो जो दलित वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला विधानसभा चुनाव में, अगर वो मायावती जी ने अपनी ओर खींच लिया तो एक नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये हो सकता है कि जो माइनॉरिटी वोट है, खासकर मुस्लिम वोट, वो डिवाइड हो सकता है सपा और बसपा के बीच में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। जहां तक चुनौतियों की बात है निधि जी, चुनौतियां काफी गंभीर हैं। जैसे अगर 2023 की बात करें तो 2023 में सबसे पहला चुनाव कर्नाटक का होने वाला है, इसी अप्रैल में चुनाव होने वाला है। उसके पहले त्रिपुरा और यहाँ मेघालय के चुनाव भी होने हैं, जो बिल्कुल पूर्व उत्तर के राज्य हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस वहां होना लगभग तय हो गया है। वो एक बड़ी चुनौती बनेगी। और जिस तरह त्रिपुरा में अपने मुख्यमंत्री को बदला है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो नए मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये एक चुनौती है उनके सामने त्रिपुरा में।
जहां तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में जिस तरह भाजपा के अंदर झगड़े बहुत हैं और लगातार कर्नाटक में एक न रोज नया विवाद आ रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का विवाद, बेलगामी में जिस तरह को लेकर के विवाद, और कहीं हिजाब का विवाद, कहीं कोई विवाद, तो एक गवर्नेंस का मुद्दा कर्नाटक में बहुत बड़ा है। भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप कर्नाटक के तमाम मंत्रियों पर लगा है और वहां आपसी झगड़े भी। येदियुरप्पा का गुट अलग है, मुख्यमंत्री बोमई है, उनका गुट अलग है, इसके अलावा पुराने तमाम नेता, उनका गुट अलग है। ये आपके जो बीएल संतोष साहब जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, संगठन महासचिव, उनमें और येदियुरप्पा जी में बिल्कुल नहीं पड़ती। इस तरह के कई संकट हैं भाजपा के सामने और उन चुनौतियों को मुकाबला करते हुए उसे कांग्रेस से मुकाबला करना है। वहां कांग्रेस, आप याद कीजिए, राहुल गांधी की पदयात्रा सबसे ज्यादा कर्नाटक में हुई है। 18 दिन तक राहुल गांधी ने कर्नाटक में समय दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं, तो कांग्रेस वहां कोशिश कर रही है भाजपा को कड़ी चुनौती देने की। तो एक तो चुनौती ये है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने जिस तरह सरकार बनाई है, जो कांग्रेस की सरकार को गिरा करके, वो एक मुद्दा वहां पर रहेगा चुनाव में। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने जिस तरह अपने को कंसोलिडेट किया है, वो चुनौती है। राजस्थान में जरूर भाजपा सोचती है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े में शायद कोई रास्ता निकला है, लेकिन वहां वसुंधरा और भाजपा की जो मौजूदा वहां प्रदेश इकाई, उसके बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है। ये सब चुनौतियां तो हैं। इसके अलावा महंगाई की चुनौती है ही। हालांकि अभी जो थोक महंगाई सूचकांक आया उसमें कुछ थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बेरोजगारी की बड़ी चुनौती है। ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस फिर लेके आ रही है, 3 राज्यों में उसने दे दिया है। इसके अलावा अग्निवीर योजना का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चुनौतियां भाजपा के सामने हैं। लेकिन भाजपा की एक सबसे बड़ी उसकी खूबी ये है कि वो उन अपनी तमाम चुनौतियों को जो है अपने नारों से, अपने नैरेटिव से ढक लेती है। अगर वो हिंदुत्व का नैरेटिव लेके आती है तो इन चुनौतियों को जो है मुकाबला करने की कोशिश करती है। तो ये भाजपा की कुशलता है, जो अपना नैरेटिव चलाती है, उस नैरेटिव से उन चुनौतियों को वो ढक लेती है।